Namaskar, hello everyone, this is me Pooja and we are with Mother World. The welfare is your all solution. Today we discuss about antibiotics. Antibiotics के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होगा कि एंटीबायोटिक्स फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था पेनिसिलिन था, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1929 में डिस्कवर किया था. सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन. प्लीज़ इग्नोर द ऑल द sound, but today's lecture is very important for you. Okay, so the antibiotics are the chemical substance, or you say drug, which are produced by living organism like bacteria, fungi and molecule, and they are capable in small concentration for inhibiting the life process तो ब्रैकेट कर दीजिए, वहाँ पे लिखिए ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Simple definition: the chemical substance or a drug which are capable for inhibiting the life process of other microorganism is called antibiotics. These are drug also. Okay. In other words, or we say, what is antibiotic therapy? So it's a very simple and very one-line answer is that it is antibiotic therapy may be regarded as a setting one of the thief against another. Is regarded one of the thief against another. Okay, so as I say, antibiotics are produced from microbial growth. तो प्रोड्यूस कैसे करते हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ में आता है. एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस बाय डैश माइक्रोबियल ग्रोथ. एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल growth. As I say, penicillin is the first antibiotic which are discovered in 1829 by Alexander Fleming. ये हो चुका. उसके बाद है कि इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला पे उन्होंने एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था. तो पेनिसिलिन या फिर एंटीबायोटिक का जो कैटेगरी, जो फर्स्ट आपका एंटीबायोटिक है दैट इज़ पेनिसिलिन, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? कार्बन 9, हाइड्रोजन 11, ऑक्सीजन 4, SN2 और उसके बाद है R इज़ फॉर अल्काइल ग्रुप. आपको अल्काइल और अराइल का डेफिनेशन, आई थिंक डिफरेंस आपको बिल्कुल समझ में आएगा. नहीं पता है तो डोंट वरी, मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दूंगी, शॉर्ट्स का रहेगा, जिसमें आपको अल्काइल और अराइल दोनों ही समझ में आ जाएगा. ओके. एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उनके दो प्रकार होते हैं. फर्स्ट होता है बैक्टीरियोस्टेरिडल एंड दूसरा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक. अब किसे कहते हैं बैक्टीरियोस्टेरिडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक? वेरी सिंपल डेफिनेशन: द एंटीबायोटिक्स और द ड्रग which are active against gram-positive bacteria and destroy them is called bactericidal. And examples are first penicillin, उसके बाद है अमाइनोग्लाइसरीड्स और फ्लैक्सिन, और सबसे लास्ट जो है सिफ्लॉक्सपोरिन. तो पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइसरीड्स और फ्लैक्सिन एंड सिलोफ्लॉक्सिन, ये चारों ही आपको पता हो. ये किस में आते हैं? बैक्टीरियोस्टेरिडल में. बैक्टीरियोस्टैटिक इज़ वेरी सिंपल. द एंटीबायोटिक और द ड्रग विच आर यूज्ड और विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट सम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, it is the antibiotic which are effective in the treatment of some specific bacteria is called bacteriostatic antibiotics. Examples are very simple. सिर्फ 3 ही है पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि मैंने बताया था आपको, लाइन वाइज मैं आपको बताती हूँ सो दैट आपको याद करने में बिल्कुल डिफ़िकल्टी ना. पहला है इथ्रोमाइसिन, फिर है टेट्रासाइक्लिन और उसके बाद है क्लोरोएमफेनिकॉल्स. तो हम एक बार वापस करते हैं.
Bacteriostatic is an antibiotic or a drug which are effective against treatment of some specific bacteria. It's called bacteriostatic. Examples are the first erythromycin, tetracyclines, and last but not the least, and it's very important, that is a chloroamphenicol. ठीक है, ये हो चुका है. अब हम लोग आ जाते हैं यूजेस के. होप सो अभी तक आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. यूजेस और इसके जो डिसएडवांटेज हैं, बहुत डिसएडवांटेज बहुत ही कम है. यूजेस ही इसके बाय लाइन वाइज हम करेंगे कि पेंसिलिन किस में यूज़ होता है. सो पेंसिलिन आर यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिफ्थिया, निमोनिया, स्कारलेट फीवर, rheumatic fever, gonorrhea, anthrax, tetanus, and syphilis. Okay, can I repeat? Penicillin are useful for the treatment of diphtheria, pneumonia, scarlet fever, rheumatic fever, gonorrhea, and anthrax, tetanus, syphilis. आप एक एक बार करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. अदरवाइज मैंने आपको पता है एक एक पॉइंट लिख करके दिया है, सो दैट आपसे पेंसिलिन का यूज़ पूछे ना तो आप कम से कम 6-7 वहाँ पे लिख करके ही आए. डिसएडवांटेज बहुत सिंपल होता है. दे कॉजेस स्किन इरिटेशन एंड जो कॉमन होते हैं, एंड समटाइम्स कॉजेस वॉमिटिंग ऑल्सो, और हाईली फीवर, हाईली स्वेटिंग. इट कॉजेज स्वेटिंग. जब आपसे आपके मैं ये जो बता रही हूँ डिसएडवांटेज जब आपको लिखना होता है, वो होता है जब आप ड्रग्स एंड डाइस, दैट इज़ इन द ईयर ऑफ लास्ट ईयर ऑफ BSc जब आप यूज़ करते हैं, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. फॉर 12th मुझे लगता है ये काफ़ी है. ओके, उसके बाद है सिफ्लोस्पोरिन. It is used, as we all know, cephalosporin is a bacteriostatic. So it is used for gram-positive bacteria as well as some of gram-negative bacteria also. They are very useful for alternative method, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा यूज़ होता है. आपको पहले बताया स्पेसिफिक. इट इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक का डेफिनेशन क्या है? These are the drugs or antibiotics which are effective against treatment of subspecific bacteria. So तो ये बैक्टीरियोसिडल है. तो सिफ्लोस्पोरिन आर यूज्ड फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज वेल एज अ फ्यू ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. दे आर वेरी यूजफुल इन अल्टरनेटिव मेथड्स टू दोज पेशेंट्स हु आर एलर्जिक टू पेंसिलिन्स. जिनको जो फर्स्ट है बैक्टीरियोसिडल, उनमें पेंसिलिन वो यूज़ नहीं करते, उनको एल्जरिक इन्फेक्शन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनकी पेंसिलिन के सब्स्टिट्यूएंट पे हम सिफ्लोस्पोरिन्स यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद है क्लोरोएम्फेनिकॉल. क्लोरोएम्फेनिकॉल बैक्टीरियोस्टैटिक का एग्जाम्पल है और इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. इट इज़ यूज फॉर द टाइफाइड एज वेल एज we say tuberculosis also. टाइफाइड फीवर में भी यूज़ होता है, ट्यूबरक्लोसिस में होता है. टेट्रासाइक्लिन्स आर इफ़ेक्टिव. यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है लाइन है जो आपको पता होनी चाहिए. टेट्रासाइक्लिन्स आर इफ़ेक्टिव इन एक्टिनोमाइसिन, पहला. फिर उसके बाद है प्लेग, रेड बाइट फीवर्स, टिटनिस जो इसको हम लोग बोलते हैं टिटनिस, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इन्फेक्शन, वूपिंग कफ, क्रोनिक ब्रोंकियस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. जिनको क्रोनिक ब्रोंकियस प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उनके लिए ये सजेस्ट किया जाता है क्लोरोएम्फेनिकॉल. दैट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक्स. Then we are coming to erythromycin. Is a very effective antibiotic against, बहुत ही छोटा सा इसका है, mycoplasma pneumonia is a more effective than we say tetracyclines.
क्योंकि इरिथ्रोमाइसिन फर्स्ट आता है, फिर टेट्रासाइक्लिन्स आता है, उसके लास्ट में आता है दैट इज़ क्लोरोएम्फेनिकॉल। सो पेनिसिलिन इज़ अ नैरो स्पेक्ट्रम। इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन है? क्लोरोएम्फेनिकॉल। याद रहे आपको, क्लोरोएम्फेनिकॉल जो बैक्टीरियोस्टैटिक का टाइप है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। पेनिसिलिन जो कोई बैक्टीरियोसिडल का फर्स्ट वाले का पार्ट है, इज अ नैरो स्पेक्ट्रम। पेनिसिलिन इज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इट कैन बी यूज फॉर क्यूरिंग सोर थ्रोट। आपके सोर थ्रोट्स होते हैं उनके लिए, गोनोरिया के लिए, और लोकल इन्फेक्शंस जो आपको होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड नियोमाइसिन। It is used for the treatment of tuberculosis, meningitis and local infections also. Okay, tuberculosis, meningitis and local infections also. कौन यूज़ होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ होता है। अब एक चीज़ जो कि कैंसर में भी यूज़ होती है, द नेम ऑफ एंटीबायोटिक इज़ डायजीन, DYSIDAZIRINE. Dizrine is an antibiotic. It is the toxic towards the some of the or a certain strain of the cancer also. Certain strain of the cancers also. Side effects antibiotics के बहुत आसान हैं. They are a low toxicity. इनकी जो toxicity होती है ये low होती है as compared to the sulfa drugs. Antibiotics have a low toxicity in comparison to the sulfa drugs. In some cases antibiotics may causes diarrhea or the skin infection or स्किन रिएक्शंस ऑल्सो, या फिर यहाँ पे आप रिएक्शन एल्जरिक रिएक्शन भी लिख सकते हैं। इट कॉजेज डायरिया और एल्जरिक रिएक्शन। पेनिसिलिन आर यूज्ड आफ्टर द टेस्टिंग, sensitive testing test of the patient. So that's all in this video. Hope you like it. एंटीबायोटिक एक ऐसा चैप्टर है जो हर किसी के लिए बहुत यूज़फुल है। मैंने आपको हर एक ड्रग का हर एक टाइप बताया और पूरी तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश की। बट इफ़ यू स्टिल फेसिंग एनी ऑफ द प्रॉब्लम, प्लीज़ लेट मी नो इन अ कॉमेंट बॉक्स। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। पहला वीडियो है जो मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। कल हम लोग शायद एंटासिड्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।